कर देगा और भगवान हो जाएगा तुम। तो यही भगवान बोलता है, जितने प्रभाव वाला, जितना बड़ा, जितना विभूति वाला मैं हूँ, तुम ज्यों का त्यों मेरे को, जैसा मैं हूँ, जितना बड़ा हूँ, तुम मेरे को जानेगा कि मैं कैसे सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा कैसे कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य है। ऐसा जानने वाला खुद मेरे जैसा हो जाता है, खुद मैं हूँ, मेरे में प्रवेश हो जाता है, खुद वो भगवान हो जाता है। भगवान को जानना माना भगवान होना। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भगवान को देखना माना भगवान होना। पहले तुम भगवान होएगा तभी तो भगवान देखेगा। तुम जीव होएगा तो भगवान कैसे देखेगा? जीव गुम हो जाए, प्रवेश हो जाए भगवान में, तभी भगवान देखेगा। जहाँ योगी जो निष्काम कर्म करते हुए, भगवान को जानते हुए सब जगह भगवान को देखता है, उसके ऊपर बहुत मेरी कृपा हो जाती। मेरी माना आत्मा की, आत्मा की, परमात्मा की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। तुम सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ, समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। को मेरे लिए कर्म करो, मेरे निमित्त हो जाओ, मेरे आधार पर हो जाओ, मेरे लिए ही जियो, मेरे लिए ही मरना, मेरे लिए ही सब काम करना। चित्त बुद्धि मन सब मेरे में लगाओ। मेरे सिवाय है भी कौन जिसमें तुमने चित्त लगाया, बुद्धि लगाई है, मन लगाया है? कौन? भगवान के सिवाय है कौन? पहले तुम कहाँ से आया? तुम्हारी स्त्री बेटा कहाँ से आया? दुनिया कहाँ से आई? जगत कहाँ से आया? जब भी मैं ही तो हूँ, तो मेरे में ही मन लगाओ ना। मैं आत्मा सर्वत्र हूँ, सर्वत्र मेरे को ही देखो, तो मेरे में ही मन लगाया। मेरे लिए ही तुम कर्म करो। जो भी कर्म होता है वो भगवान के निमित्त मैं करता हूँ। सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए ही मैं करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, सर्व में भगवान देख के। ऐसा मेरा भगत जैसे मेरे में मिलके एक हो जाता है। नहीं मानेगा, अहंकार की वजह से नाना नाना करेगा तो नष्ट हो जाएगा। संशय बुद्धि नाश जान। हे अर्जुन, संशय, संशय बुद्धि, जिसकी संशयात्मक बुद्धि है, संशय रखता है मेरे में, अपने में, आत्मा में, वो नाश हो जाएगा। जो अहंकार रखता है, अपने अहंकार से बोलता है भगवान तुम्हारी बात हम नहीं मानूंगा, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, अपनी मन बुद्धि चलाता है, तो बोलता है तुम नाश हो जाएगा। अगर अहंकार से बोलेगा, हमारी नहीं मानेगा, क्योंकि ये माय वर्ड इज लॉ, मेरा एक एक वचन जो है वो असल कायदा है, तुम असली तोड़ नहीं सकता है उसी कायदे को। भगवान है सच, सच को तुम डिनाय कर नहीं सकता, डिनाय करेगा तुम मर जाएगा। सच को मानो, सच के आगे झुको, मन बुद्धि मेरे में अर्पण करो, मेरा कहना मानो, मेरा वचन मानो, उसके आगे झुको, तभी मेरी कृपा से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। अगर नहीं सुनेगा तो जाएगा नरक में। लेकिन जो तुम्हारा स्वभाव है वो करके आएगा। तुम इधर बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, घर जाएगा ना सुबह निकल के आएगा, पीछे बोलेगा मैं क्या करूं, सुबह मेरा निकल आता है। तुम बोलता है तुम जो खित्री है, तुम बोलता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अचानक समझो अभी दुश्मन कहा करके आएगा, तो तुम्हारे अंदर जो खित्री का स्वभाव पड़ा है ना, तुम एकदम गोली शूट करेगा। बोलेगा हाँ मैं खित्री, मैं ऐसा बच के देखूं दुश्मन मेरे ऊपर वार करके आए, सह नहीं सकेगा। स्वाभाविक तुम्हारा तुम्हारे से कर्म हो जाएगा। इसके लिए तुम अहंकार नहीं करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, खित्री स्वभाव तुमको युद्ध कराएगा। जो जो तुम्हारे अंदर स्वभाव पड़ा है उसी जैसा ही तुम कर्म करेगा। स्वभाव अनुसार मनुष्य कर्म करता है। जब तक स्वभाव को बिल्कुल वश नहीं किया है, आत्मा का स्वभाव नहीं किया, तब तक तुम्हारा जो भी स्वभाव तुम्हारे को कर्म कराएगा। तो मैं क्रोध आज से नहीं करूंगा, घर जाएगा, तुम्हारे अंदर पड़ा है, इच्छा वासना पड़ी है ना, क्रोध कराएगी। तो जो जो स्वभाव तुम्हारे अंदर पड़ा है, संस्कार पड़ा है, संस्कार से तुम आया है, स्वभाव से आया है, तो वो स्वभाव तुमको जरूर कर्म कराएगा, कितना भी ना करो। तुम होके तुम बोलता है मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे को जरूर कराएगा। होके प्रेरित होके तुम अपने स्वभाव मुजब कर्म जरूर करेगा। कृपा सा जो इच्छा रखते हैं अंदर में, जो हम लक्ष्य रखते हैं, अपना उद्देश्य रखते हैं, तो भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर। और तुम्हारे में से कोई भी एब्सेंट नहीं रहा। इस शरीर को भी शक्ति मिली, तुम्हारे शरीर को भी शक्ति मिली, और इकट्ठा होकर ये कार्य पूरा हुआ, तो ये किसकी कृपा हुई? भगवान बोलता है हमारी कृपा हुई। और अहंकार करेगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी।
निरंकार होके बोलेगा ये भगवान का कार्य है, भगवान पूरा करेगा, तो वो आके पूरा करेगा, देता है। जिस तरफ तुम्हारे दीवार की झुकाव है उधर ही गिरती है। तुम्हारे मन की वासना जहाँ जाए तुम उधर उधर भटकता रहता है। खाली भगवान तुम्हारे भीतर बैठ के और देखता है, दृष्टा है, साक्षी है, देखता है किधर जाता है। बत्ती के नीचे तुम पाप करो या पुण्य करो, बत्ती तुम्हारे से पुण्य नहीं कराती है। ऐसी तरह से भगवान तुम्हारे से पाप और पुण्य नहीं कराता है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव अनुसार जैसा जैसा स्वभाव है, जैसा तुम्हारा संकल्प है, तैसा सामने आएगी सीन, तैसा भगवान तुमको उधर ही लेके जाएगा। जिसको संकल्प है मैं सिनेमा में जाऊं, तो उधर ही लेके जाएगा उसी को। जिसको संकल्प है अंदर में कि मैं भगवान के तरफ जाऊं, तो उधर ही उसको ऐसा लेके जाता है। उसका रास्ते से जो कांटा है वो निकाल देता है, उसका रास्ता क्लियर करता है उसी तरफ। माया के तरफ भी क्लियर करता है तुम्हारा रास्ता, और भगवान के तरफ भी क्लियर करता है। भाई जाओ, आगे बढ़ो, धक्का खाओ। जैसे तुम नहीं बच्चे को बोल रहे, तुम नहीं मानता है, जाके धक्का खाओ, टाइम पर आप ही मानेगा, मगज तुम्हारा ठिकाने आएगा। अभी मेरी सलाह नहीं मानता है, तो जो भगवान के तरफ नहीं आता है, भगवान उसको बोलता है जाओ माया में, भले धक्का खाओ, अच्छी तरह से अनुभव से पीछे आना। भगवान के शरण आता है, उसको अपने रास्ते पर लगाता है। जो भगवान की शरण न लेके माया की शरण लेता है, अपनी इच्छा वासना से भगवान की बात नहीं मानता है, अपने ही रास्ते से चलता है, मैं आप ही चलूंगा, अहंकार से इच्छा से चलता है, तो आगे चल के धक्का खाएगा। और भगवान उसके अंदर ही बैठा है, बोलता है भले धक्का खाओ, देखता रहता है, देखता रहता है। जब हाड़ पड़े स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, जब हाड़ पड़ के और स्वामी के द्वारे आके बोलता है भगवान अभी मेरे को बुद्धि दियो, विवेक दियो, विचार दियो, हमारे पास तो नहीं विचार है, नहीं बुद्धि है, नहीं विवेक है, अभी तुम ही मेरे को बचाओ, तभी वो बचाता है। तुम्हारी भी बेटा कभी मानता है? तुम कितनी भी अच्छी सलाह देता है, नहीं मानता है, तुम उसको आँख खड़ छोड़ देगा। भाई जाओ, जाके बुढ़ी मरो, वहीं पंजे पंजे कर्मन अनुसार धक्का खाओ, और क्या करेगा तुम। इसी तरह से भगवान ने इतना वेद शास्त्र पंडित विद्वान, इतना सत्पुरुष पैदा भी किया, खुद भी भगवान आया धरती पर, तो भी अगर किसी ने नहीं माना तो उसको खुद ही माया में फेंकता है। भाई जाओ माया में, घूम के फिर के आओ, तुमको आप ही पता चलेगा तो माया में क्या है। इसी प्रकार भगवान बोलता है कि मैं शरीर रूपी रथ में चढ़ के सबके अंदर बैठ के, और मैं खुद ही माया में भरमाता हूँ उसी को जो शरीर में है, जो अपने देह में है, जो अपने अहंकार में है, जो अपनी इच्छाओं में है, वो उधर उधर हम उसी को लेके जाता हूँ। भले इच्छा पूरी करे, माया में भी तो सब जाते हैं ना, भगवान के तरफ भी आते हैं। तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम अंदर संकल्प करेगा, भगवान को अंदर प्रार्थना तुम्हारी पहुंचती है, तो तुम्हारा संकल्प जो है वो ही काम करेगा। तुम्हारा दृढ़ संकल्प, जो दृढ़ती है, तुम्हारी धारणा है अंदर में, भाई मेरे को भगवान चाहिए, तो भगवान तुमको नहीं रुकावट डालेगा, तुमको भगवान मिल ही जाएगा। और जो बोलता है नहीं मेरे को माया का सुख चाहिए, तो भगवान बोलता है चलो उधर भी चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, तो जाके धक्का खाओ उधर। भगवान ही खुद भरमाता है माया में, क्योंकि तुम पहले से ही भरम में है। जो मता तू भुलाई, मां अगे ही भुलियल आया, मता तू भुलाई, असी आयू भुलियल, मता तू भुलाई। भगवान भी इसको बुलाता है, क्यों तुम भूला है, क्यों तुम भगवान की शरण में नहीं आता, ये तुम्हारा दोष है। जो जो शरण में आता है उसी को भगवान अपने रास्ते पर लेके जाता है। जब भी जिसने पुकारा है, जिसने भगवान के तरफ पुकारा है भगवान को कि मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ, तो उसका रास्ता क्लियर नहीं किया, तो माया में भी वही लेके जाता है तुमको। जानबूझ के जाके धक्का खिलाएगा माया में, भाई देखो जाओ उधर क्या रखा है। ये सब भगवान अपना लीला करता है। तुमने अभी भी तुमको जो मिला है वो तुम्हारे संकल्प का ही फल है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने ही संकल्प किया था भगवान ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए हमको, तुमने ही संकल्प किया था, और वो तुमको सब प्राण बुद्ध मिली है। अभी भी जैसा तुम संकल्प करेगा, आगे चल के तुम्हारी प्राण बुद्ध बनेगी। जैसा तुम संकल्प करेगा, तुमने ही चाहा था हमको सुख चाहिए, भोग चाहिए, स्त्री चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, मिल चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, दुकान चाहिए, सब तुमको मिला। जो तुमने चाहा था वो मिला, तुम ही उसी में झंझट में आ गए।
तुम ही उसी कोरियरी की तरह अपने जाल में फंस गए अभी। और जो चाहता है निकलना, भाई भगवान मेरे को आके निकालो, मैं फंस गया हूँ बहुत, भगवान आता है, बोलते है हाथ दियो, तो मैं कंजूस बोलता है हाथ दूंगा नहीं, क्योंकि देना तो तुम जानता ही नहीं है। कंजूस आदमी देना नहीं चाहता है। भगवान बोलता है हाथ दियो, बोलता है हाथ दूंगा नहीं। जब भगवान बोलता है हाथ लियो, बोलेगा हाँ मैं लूंगा। सब भूखा आदमी बैठा है, बोलता है लूंगा लेकिन दूंगा नहीं। ऐसा कंजूस है। तो यही बात है, जैसा जैसा तुम्हारा संकल्प है तैसी तैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। संकल्प में ही सृष्टि है। अभी भी कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हैं, जैसा संकल्प करेगा तैसा तुम्हारा होएगा। तो संभाल के संकल्प करना, संभाल के इच्छा करना। इतनी इच्छा संकल्प किया, क्या मिला? धक्का मिला दुनिया का। अभी फिर तुम इच्छा रखेगा, फिर संकल्प करेगा, फिर बुराई करेगा, अंदर में द्वेष रखेगा, द्वैत रखेगा, फिर आगे चल के तुमको भगवान लेके जाएगा माया में। फिर आटी खिलाएगा एक, तो सिर फिरे तुम्हारा तो पता चले। तो भगवान ही माया में भरमाता है, बोलता है मैं माया में भरमाता हूँ सबको। फिर बोलता है भगवान की शरण में आओ तो भगवान तुमको राइट रास्ता दिखाएगा। तुम भगवान की मनता नहीं करेगा, आज्ञा में नहीं चलेगा, जो जो भगवान बोलता है ऐसा नहीं करता है, तो बोलेगा जाके धक्का खाओ। क्या करेगा? गुरु भी क्या करेगा, भगवान भी क्या करेगा? जब तुम किसकी नहीं मानेगा तो भगवान अंदर से ही तुमको हाथ जोड़ के छोड़ देगा, बोलेगा जाओ, तुम अपनी मर्जी से चलना चाहता है तो चलो। तो बोलता है फिर शरण आओ तो अच्छा ही है, तुम्हारे लिए फायदा है, भगवान के लिए नहीं पर तुम्हारे लिए तो जरूर फायदा है। तो जो तुम शरण में आएगा तो उसको जरूर राइट रास्ते पर लेके जाएगा भगवान। जो तुम नाव में बैठेगा तो भगवान आके नाव तुम्हारी चलाएगा। रथ में बैठेगा भगवान रथ चलाएगा। रथ दियो तो सही, वाग दियो तो सही भगवान को, वाग देके फिर उसी से तुम लेके जाता है। नहीं मैं आप ही चलूंगा, मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी इच्छा से, मैं अपनी वासना से चलूंगा। तो तुम वाग नहीं देगा तो धक्का खाएगा। पूरी शरण लियो, सब ओर से भगवान की शरण लियो। जब शरण लेगा तभी सबक मिलेगा। शरण ही नहीं लेगा तो सबक भी नहीं है तुम्हारे लिए। निकाल के एक ही भगवान की शरण लियो। मन बुद्धि नहीं चलाओ, दुनिया के तरफ नहीं जाओ, कोई इच्छा दुनिया की बाकी नहीं बचे। अहंकार नहीं रखो अपना, अपनी मत पर नहीं चलो, एक ही भगवान की मत पर चलो। तो यही है शरण। शरण का मतलब यही है, टोटली सरेंडर। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा गुरु की मानना, थोड़ा थोड़ा अपनी भी चलाऊंगा मैं। भाई मैं भी होशियार हूँ, कोई कम हो गया, बेवकूफ हो गया जो सब गुरु की मानूंगा? मैं भी तो कुछ जानता हूँ। तो दो चीज गुरु की लेना चाहिए, दो चीज, और गुरुओं की दो चीज अपने मन की। ऐसा मिक्स चेवड़ा करके खाना चाहिए। तो टोटली गुरु की माननी है, टोटली भगवान की माननी है, टोटली गुरु के शरण में, भगवान के शरण में आने का है। ऐसा नहीं कि अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि चलाना, अपना ख्याल चलाना। मेरा तो ख्याल ऐसा है, भगवान का ख्याल एक, हमारा ख्याल दूसरा। भगवान से हमेशा झगड़ा रहेगा। और जो शरण आता है उसका झगड़ा बंद हो गया। बस जैसे भगवान चलाए, जैसे भगवान रखे, जहां भगवान रखे, हमेशा प्रसन्नचित रहो। जो तुझ भाने साई बलि का। जैसे भगवान रखे तैसे हम वाह वाह करें, वाह वाह करें। है तुम्हारी शक्ल वाह वाह की? एक भी मेरे को नहीं देखने में आता है जो वाह वाह करे। चिबी चौथाई शक्ल है तुम्हारी। हमेशा तुम नाराज है, दुखी है। भगवान की एक बात, तुम्हारी दूसरी। गुरु की एक, तुम्हारी दूसरी। हमेशा तुम डिनाय करते हैं, सच को डिनाय करते हैं। कितना तुम पापी है, तुम्हारे अंदर पाप बड़ा पड़ा है। जब भी सच सुनता है तो भी बोलता नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो आत्मा नहीं हूँ। वाह वाह तुम्हारे दिल से नहीं निकलती है, क्योंकि अंदर में पाप बड़ा पड़ा है। इसके लिए तुम गुरु की मानेगा ही नहीं, भगवान की मानता ही नहीं है। फिर अपनी चलाता है, अपना मन और बुद्धि। शक्ल सही लगता है तो कोई भी वाह वाह में नहीं है। एक दिन में ही तुम्हारा सब पता चल जाएगा, एक मिनट में। आरसी में तुमको शक्ल देखने में आती है ना अपनी, तो भगवान है आरसी। तुम सामने आएगा, आरसी तुमको अपना ऐप दिखाएगी। तो तुम्हारी शक्ल जैसी होगी तैसी आरसी में देखने में आएगी। तुम वाह वाह वाला, शुक्राने वाला, शरण वाला, उसकी शक्ल ही पधरी है। वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, सरल, अंदर बाहर से सरल, सरल स्वभाव, बच्चे जैसा हो जाएगा।
बच्चे को पता है तो मेरा कौन है। बच्चा अपनी माँ की गोद की ऐसी शरण लेता है जो ऐसा सुरक्षित और सलामत रहता है उधर, जो कभी भी फिर चिंता नहीं करता है। बस माँ जाने, उसका धर्म जाने, बच्चा कुछ नहीं सोचता है। तुम बच्चे के माफिक हो जाओ तभी भगवान तुमको शरण में लेगा। अगर तुम बुद्धिवान और बड़ा और होशियार और अक्ल वाला अपने को समझेगा तो भगवान छोड़ देगा तुमको, बोलेगा जाओ धक्का खाओ माया में। तो पूरी पूरी शरण भगवान बोलता है तो लियो। हाँ, अच्छा जैसी इच्छा तुम्हारी कैसा करो। फिर आगे छोड़ेगा नहीं, उसको मनाएगा जरूर। फिर देखा अर्जुन नहीं बात कर रहा है तो फिर बोला उधर समझिए कि ना भगवान फातो, भगवान फातो